Hello guys, welcome to our YouTube channel Study Point. Please subscribe our channel, like the videos and comment to our videos. डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं एक्सॉन्स में, रेप्लिकॉन्स में, इंट्रोस में या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर एक्सॉन्स में। क्षारक अनुक्रम ट्रिपल यू किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? मिथियोनिन, फिनाइलिन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फिनाइल एलानिन। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं मेटाजीनिया, जीनिया, जीनोम, कोडान। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कोडान। आनुवंशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है अनुवाद, अनुलेखन, आनुवंशिक कोड या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर अनुलेखन। प्लाज्मिड होते हैं जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम के बाहर होते हैं। जीवाणु की आनुवंशिक इकाई, जीवाणु का एक रोग, जीवाणुओं से प्राप्त प्रतिजैविक। राइट आंसर इज ए, जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, डीएनए व प्रोटीन, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व आरएनए। राइट आंसर डीएनए व प्रोटीन। जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं केंद्रक पर, केंद्रीय कला पर, गुणसूत्रों पर, प्लाज्मा झिल्ली पर। राइट आंसर गुणसूत्रों पर। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रक्त समूहन, जेनेटिक कोड, एचआईवी की खोज, डीएनए खोज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जेनेटिक कोड। किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियम में किया गया था? एल्ब्यूगो, राइजोप्स, सिस्टोप्स, न्यूस्पोरा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यूस्पोरा। डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं इंट्रोसन में, रेप्लिकॉन्स में, एक्सॉन्स में या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर एक्सॉन्स में। मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था गार्डन पी, स्वीट पी, ड्रोसोफिला, स्नैपड्रैगन। राइट आंसर गार्डन पी। सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? मार्गेन, मुल्लर, ओकावा, बिडिल। राइट आंसर इज मुल्लर। जीन क्रिया नियमन की ओपेरोन धारणा किसने दिया था? जैक्वा एम मोनो, बिडिल एम टेटम, बी एम एंग्राम, आर डी कार्नबर्ग। राइट आंसर इज ए, जैक्वा एम मोनो। वर्तमान मानव का संभावित निकटतम शोध प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है जावा, क्रो-मैग्नन, निएंडरथल या फिर पेंकिंग। राइट आंसर क्रो-मैग्नन। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? प्रोटीरोजोइक, प्रीकैम्ब्रियन, मीजोजोइक, कैम्ब्रियन। राइट आंसर इज प्रीकैम्ब्रियन। किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का जीनोटाइप, जीन पूल, जीन प्रवाह, फिनोटाइप। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जीन प्रवाह। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? लैमार्क ने, डार्विन ने, डी ब्रीज ने, चैलेंज ने। राइट आंसर इज डी ब्रीज ने। एक स्वरागित फसल है धान, मक्का, रेड़ी, बरसीम।
राइट आंसर इज ऑप्शन ए धान। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? लेवेनहॉक, डार्विन, बीजमैन, स्पेलंजानी। राइट आंसर इज बीजमैन। ओंकोजीन संबंधित है पीलिया से, तपेदिक से, आंत्रजवर से, कर्क रोग से। राइट आंसर इज कर्क रोग से। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्न में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा इसका उपचार भी करता है? अल्कोहल, तंबाकू, पराबैंगनी किरणें, आयनीय विकिरण। राइट आंसर इज आयनीय विकिरण। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र से फैलता है उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक, पैंडेमिक, एपिजूटिक या फिर एंडेमिक। राइट आंसर पैंडेमिक। निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? सोडियम 24, आयोडीन 131, फॉस्फोरस 32, कोबाल्ट 60। राइट आंसर इज फॉस्फोरस 32। इबोला है एक प्राणघातक विषाणु, आतंकवादी संगठन, एड्स परीक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज प्राणघातक विषाणु। मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है? निकल, बोरोन, पारा और सैनिक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि पारा। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, लैंड स्टीनर, एडवर्ड जेनर। राइट आंसर इज एडवर्ड जेनर। निम्न रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? डेंगू, पीत जवर, जापानी एन्सेफेलाइटिस, चिकनगुनिया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी जापानी एन्सेफेलाइटिस। कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? पास्चर एवं कोच, बेंटिंग एवं बेस्ट, क्रैक्स एवं क्रैब, जेनर एवं कुक। बेंटिंग एवं बेस्ट। मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? फ्रॉयड, पिनेल, यूंग, एडलर। राइट आंसर इज ए फ्रॉयड। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि जैमिनी, महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि, गौतम मुनि। राइट आंसर इज महर्षि पतंजलि। एलएसडी के प्रवर्तक कौन थे? बांड्रा, बैंक, सिंधमैन, हाफमैन। राइट आंसर इज हाफमैन। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि जैमिनी, गौतम मुनि, महर्षि पतंजलि, महर्षि कपिल। राइट आंसर इज महर्षि पतंजलि। किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल तथा इथाइल अल्कोहल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज मिथाइल अल्कोहल। अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है? डिप्रेसिव स्टूपर, साइजोफ्रीनिया, पैरानोया, पीडोफिलिया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी पैरानोया। किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? साइकोसिस, साइकोन्यूरोसिस, पोडोफिलिया, डिलीरियस मेनिया। राइट आंसर इज साइकोसिस। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वह रोगी होते हैं? रिकेटस के, मिक्सीडिया के, रात्रि अंधेपन के या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए
रिकेटस। इटाई इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? कैडमियम, नाइट्रेट, पारा, आर्सेनिक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि कैडमियम। जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर सेठी ने, डॉक्टर चुग ने, डॉक्टर स्वामी ने, डॉक्टर खुराना ने। राइट आंसर इज ऑप्शन ए डॉक्टर सेठी ने। निम्न में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? टाइफाइड, कुकुर खांसी, चेचक, डिप्थीरिया। राइट आंसर इज टाइफाइड। निम्न में से कौन सा रोग कीट वाहित रोग नहीं है? काला आजार, मलेरिया, प्लेग, बेरीबेरी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी बेरीबेरी। कैंसर संबंधित है घावों के सड़ जाने से, ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से, बड़े ट्यूमरों से, ऊतकों के नियंत्रित विभाजन से। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से। आधुनिक धर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? जस्ता, निकेल, सीसा, क्रोमियम। राइट आंसर इज डी क्रोमियम। स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? सेब का हरा रंग, नीलाभ रंग, इनमें से कोई नहीं, किरमिजी लाल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी किरमिजी लाल। ताम्र की डिस्क में एक छेद है। यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है? राइट आंसर घटता है। विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर इज न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। निम्न में से कौन सा रंग विषाणु के कारण होता है? चेचक, हैजा, मलेरिया, यक्ष्मा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि चेचक। एड्स का कारण है बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस, फफूंदी। राइट आंसर इज वायरस। एचआईवी संबंधित है कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस या फिर प्लेग। राइट आंसर इज एड्स। एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, शारीरिक संपर्क से, कीटों से, श्वास संपर्क से। राइट आंसर शारीरिक संपर्क से। हाइड्रा की स्त्राविक कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला, स्पाइरागाइरा, यूलोथ्रिक्स, नेओस्टेक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यूक्लोरेला। कुत्ते के काटने से जिस विष्णु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है मम्स, चेचक, पीलिया, हाइड्रोफोबिया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, एस्परजिल्स, सैक्रोमाइसेस, पेनिसिलियम। राइट आंसर इज सैक्रोमाइसेस। अफ्लाटॉक्सिन है सांपों का विष, कवक द्वारा उत्पन्न विष, एंटीबायोटिक, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष। राइट आंसर इज कवक द्वारा उत्पन्न विष। निम्न में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक
संबंध को दर्शाता है? कोरेलॉइड, जैव उर्वरक, माइकोराइजा, जड़ लाइकेन। राइट आंसर इज माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो उर्वरक के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं शैवाल और ब्रायोफाइटा, कवक और फर्न, कवक और शैवाल, जीवाणु और विषाणु। राइट आंसर इज कवक और शैवाल। निम्न में से कौन खाने योग्य कवक है? पेनिसिलियम, म्यूकर, राइजोप्स, एगेरिक्स। राइट आंसर इज एगेरिक्स। लाइकेन सूचक होते हैं जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, विकिरण प्रदूषण के। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि वायु प्रदूषण के। गले में लाल सदन रोग उत्पन्न होता है जीवाणुओं द्वारा, निमेटोड द्वारा, कवकों द्वारा, विषाणुओं द्वारा। राइट आंसर इज कवकों द्वारा। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है आमाशय, छोटी आंत, यकृत या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज यकृत। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं एनोक्सिया, सेप्टिसीमिया, एनीमिया, ल्यूकेमिया। राइट आंसर इज ल्यूकेमिया। निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? राइबोफ्लेविन, थायमीन, पाइरिडोक्सिन, रेटिनॉल। राइट आंसर इज रेटिनॉल। निम्न आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया, टे सेक्स व्याधि, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन। राइट आंसर इज हीमोफीलिया। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मलाशय, पक्वाशय, मुख, अमाशय। राइट आंसर इज मुख। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था कोच ने, हार्वे ने, फ्लेमिंग ने, हेंसेन ने। राइट आंसर हेंसेन ने। आनुवंशिकी किससे संबंधित है? रक्तचाप, आनुवंशिकता, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। राइट आंसर इज ऑप्शन बी आनुवंशिकता। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? टॉर्पिडोलॉजी, टिलोलॉजी, डेमोग्राफी, जियोग्राफी। राइट आंसर डेमोग्राफी। मोल्स्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी, इकोलॉजी, मेलेकोलॉजी, पोरोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए कॉन्कोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, सीरोलॉजी, ओकोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी। राइट आंसर इज ओकोलॉजी। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम हैं प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर द्वितीयक उपभोक्ता। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में, लाइकनों में, कवकों में, हरे शैवालों में। राइट आंसर इज जीवाणुओं में। अंत्य प्रद्रव्य जालक की खोज की सूटन ने, रॉबर्ट्स ने, वाटसन ने, पोर्टर ने। राइट आंसर इज पोर्टर ने। प्रोग्राम्ड सेल डेथ
का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एजिंग, एपोप्टोसिस, निक्रोसिस, डिजनरेशन। राइट आंसर इज एजिंग।